सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। भाई प्लीज आप भाभी को जाकर लेके आए ना। मैंने उसे जाने को नहीं कहा था। वो अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से आ भी जाएगी। कितनी अजीब बात है ना, हमारा तो अब कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन आज भी अगर मैं परेशान होती हूँ तो मेरा दिल सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। मुलाइका बिटिया को बुलाकर समझा दें कि मोहसिन शिराजी की जायदाद की वाहिद वारिस वही है, मगर उनका हिस्सा हम शादी के बाद उनको देंगे। हाय भाभी, मैं जानता हूँ आपको मेरा आना बुरा तो लगा होगा, लेकिन मेरा आना जरूरी था भाभी। क्यों क्यों जरूरी था? भाभी आप प्लीज घर आ जाइए ना। जिसे मुझे वापस ले जाने का इख्तियार है, जब उसे परवाह नहीं है तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? भाई तो बहुत मिस करते हैं आपको भाभी। अच्छा, इसीलिए एक फोन तक नहीं किया मुझे? एक कॉल ही थी ना, आप कर लेती। मुझे तुमसे मशवरा नहीं चाहिए। आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? जानते हो तुम अच्छी तरह। आप प्लीज मेरी वजह से अपनी इनसिक्योरिटीज खत्म कर दें भाभी। उस घर को आपकी जरूरत है, भाई को आपकी जरूरत है। उन्हें मेरी जरूरत होगी तो वो मुझे खुद ही लेने आ जाएंगे, समझे तुम? ये जिद आपको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं देगी भाभी। सोच रहा था तुम खुद कॉल करोगे, तुमने कॉल नहीं की, मैं खुद चला आया। बैठो। कॉल करने लगा था मैं तुम्हें उस वक्त जब मोना घर आई थी, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आसिम अब सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, तुम्हारा बहनोई भी है। किसी भी हवाले से कॉल कर लेते, मुझे खुशी होती। मेरी खुशी की इतनी फिक्र है तुम्हें, तो मेरी बहन तुम्हारे साथ खुश क्यों नहीं है? उसने वजह नहीं बताई। उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं ने कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं दी मुझे। यार प्लीज उससे पूछो, पूछोगे तो जान पाओगे कि मेरा कसूर कहाँ है। कोई तो कसूर होगा ना तुम्हारा, जो वो नाराज होकर चली आई। यार अगर तुम्हें मेरा कोई भी कसूर नजर आए तो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से ही नहीं, मुना के भाई की हैसियत से भी तुम्हें जो सजा देनी होगी मुझे मंजूर है। सजाई तो काट रही है। और तुम ज्यादती कर रहे हो आजर। तुम मेरी बहन को दुख दोगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्तियां निभाऊंगा? ओके, मेरा ख्याल है कि मैंने यहां आके गलती की। जाए तो कहां जाए। आपकी शादी के बाद आपके देवर आपके घर पहली मर्तबा आए थे, आपने उन्हें चाय के लिए रोका भी नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है बेटे। रिश्तों को बनाने से ज्यादा मुश्किल रिश्तों को निभाना होता है। जी बाबा। अब आप कहती हैं कि आपको वसी से शिकायत, लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो आपको मनाने के लिए यहां तक आ गए। इसलिए कि उसे पता है कि मैं उसी की वजह से यहाँ हूँ। मुन्ना बेटे, आसिम बहुत अच्छे हैं और हमें यकीन है कि वसीम मियां की तरबियत भी बहुत अच्छी हुई होगी। आपको उन पर यकीन है और मुझ पर यकीन नहीं है। आप पर भी भरोसा है हमें मुन्ना बेटे, लेकिन कभी कभी इंसान जज्बात में आके गलत कदम उठा लेता है।
आप खुद बताएं बाबा, आसिम को अगर मेरी जरा सी भी फिक्र होती तो क्या वो मुझे एक कॉल नहीं करते? जब आप उनकी इजाजत से आए ही नहीं तो उनका नाराज होना तो बनता है ना बेटा। एक मैसेज तो कर सकते थे ना। आपने किया? आप बस मुझे ही गलत समझते हैं। देखिए बेटे, आइए आइए आइए, बल्कि आलिया बेटे आप समझाइए। हाँ, सब मुझे ही समझाएं, उन्हें कोई भी नहीं समझाएगा। देखिए बेटे, आप उन्हें उनका जायज मुकाम दीजिए। वो शौहर हैं आपके। यूं जरा सी बात पे रूठ कर यहाँ आ जाना बहुत बुरी बात है। हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि आपको वसी का वजूद उस घर में गवारा नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि वसी आसिम के छोटे भाई, अब वो उन्हें अपने घर से निकाल तो नहीं सकते। इसी बात का तो अफसोस है बाबा, वो सारी जिंदगी हॉस्टल्स में रहा है, आसिम ने उसकी तरबियत ही नहीं की है। मुन्ना बेटे, माँ बाप के मरने के बाद आसिम मियां ने उनको हॉस्टल में छोड़ा, ये उनकी मजबूरी थी। खैर, आप गुस्से को एक तरफ रख के अगर सोचेंगी तो आपको हमारी बात समझ में आ जाएगी। देखा भाभी, आप बाबा भी मुझे ही गलत समझते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं तुम आसिम को मिस कर रही हो ना। क्यों आसिम भाई, अब आप क्यों नहीं कांटेक्ट करेंगे उन्हें? इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी बात ना मानकर मुझे फिर ये एहसास दिलाया है कि वो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचती है। आसिम भाई प्लीज, आप तो ऐसे ना करें। नहीं, जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा मैं नहीं लेने जाऊंगा उसे। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। शिजा, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ आओ? तो और क्या करती? इतने दिनों से तुम मुझे अवॉइड किए जा रहे हो। शिजा, मैं अब घर पर होता हूँ, बिजी होता हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सकता। पहले तो करते थे, वो भी तो दिन थे जब मैं तुम्हारी कॉल नहीं उठाती थी तो तुम्हारी जान निकल जाती थी। जस्ट शट अप। वहां मेरी कॉल्स पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो हॉस्टल था। लेकिन तुम तो मिलते भी नहीं हो अब। टाइम नहीं होता मेरे पास। झूठ मत बोलो वसी। अगर मैं झूठा हूं तो क्या लेने आई तुम यहाँ? मेरा तमाशा बनाना चाहती हो मेरे घर में? तमाशा? इसमें तमाशा बनाने वाली कौन सी बात है? हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से वसी। देखो शिजा, मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बता चुका हूं कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मेरे पास टाइम होगा मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा। पहले तो बहुत वक्त होता था तुम्हारे पास। तुम्हारी ये जो तंज करने की आदत है ना, इसी वजह से मैं तुमसे बात नहीं करता। मैं क्या करूं वसी, मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज तुम इस वक्त यहां से जाओ, हम कल कहीं बाहर मिलते हैं। प्रॉमिस? अब क्या तुम्हें स्टैम्प पेपर पर साइन करके दूं? इट्स ओके, बाय। आपकी आसिम से बात नहीं हुई? क्यों? हमारा मतलब है, इतना पुराना दोस्त है वो आपका, क्या मोना के यहाँ आने के बाद आपकी उससे कोई बात नहीं हुई? आज आया था, अच्छा, क्या कहा आसिम ने? अपनी सफाइयां पेश करने की कोशिश कर रहा, ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे सारा कसूर मोना का है। तो आपने क्या कहा? सच बताऊं तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। मैंने उसे बात तक नहीं करनी थी। वो आपके पास खुद चल कर आया था, और वैसे भी आज़र, वो हर मुश्किल वक्त में आपके काम आया है। इसीलिए तो मुझे उस पर गुस्सा है।
उससे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई, आलिया बात कर रहे हैं। भाभी, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? आप तो पक्के ही रूठ गए सबसे। नहीं भाभी, रूठी तो आपकी नन साहिबा है। अगर कोई रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि रूठने वाला इसी उम्मीद पर रूठता है। उसे इस तरह नहीं जाना चाहिए था भाभी। बस गलती हो गई उससे। बहुत मिस करती है वो आपको, इसीलिए उम्मीद लगाए बैठी है कि आप आएंगे। बस ये आया था तो उसके साथ भी नहीं गई। वो बहुत बेबुनियाद बातों पे इरिटेट होती है भाभी। आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। सोचिएगा जरूर। बाय। ओके बाय। वसी, वसी, वसी। जी भाई। तुम मुन्ना की तरफ गए थे। मना किया था ना मैंने तुम्हें। भाई आप खुद तो जाते नहीं और मुझे भी रोक रहे थे। इसीलिए रोक रहा था कि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। कोई बात नहीं आसिम भाई, उन्हें कम से कम ये तो पता चल गया कि हम लोग उन्हें भूले नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें फर्क तब ही पड़ेगा भाई जब आप खुद उन्हें कांटेक्ट करें। भाई आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे ना? पहले तो शायद कर लेता, लेकिन अब नहीं करूंगा। लेकिन क्यों आसिम भाई, अब आप क्यों नहीं कांटेक्ट करेंगे उन्हें? इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी बात ना मानकर मुझे फिर यह एहसास दिलाया है कि वो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचती है। आसिम भाई प्लीज, आप तो ऐसे ना करें। नहीं, जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा मैं नहीं लेने जाऊंगा उसे। मैं कहती हूँ मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह मुझ पर शक करके मेरी इंसल्ट ना कर। अगर इज्जत नहीं कर सकते ना तो जायदाद भी ना दे। कुछ नहीं चाहिए मुझे। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। हेलो मामा, मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। क्यों, क्या हुआ मलाइका? ये लोग अपनी बात से मुकर रहे हैं। मुझे तो लगता है किसी ने दुश्मनी निभाई है मेरे साथ। दुश्मनी? कुछ समझाओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। दादी जान कहती हैं कि पापा की जायदाद शादी के बाद वो मेरे नाम करेगी। क्या? धोखा दिया है इन्होंने मुझे मामा। पहले कुछ और कह रहे थे और अब कुछ और कह रहे हैं। भूल कर भी निकाह मत कर लेना खुरम के साथ, सारी जिंदगी के लिए उनके झांसे में आ जाओगी। मामा मैं जानती हूँ, लेकिन अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझे तो डर है, अगर उन्हें कोई शक है तुम्हारे बारे में तो कहीं वो लोग तुम्हें निकाह के लिए मजबूर ही ना करने लगे। नहीं मामा, आप जानती हैं मैं मर सकती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती। खुरम क्या कहता है? और हमको तो शायद इनके इरादों का इल्म भी नहीं है। उसे बताओ, उसे बताओ और उसे इतना मजबूर कर दो कि वो अपने घर वालों को फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दे। जी।
यार काशी, मेरा दिल किया था कि मैं तुझे उसी वक्त गोली मार। यार शिजा ने मेरी जान अजाब में डाली हुई थी, एक ही रट लगा रखी थी कि तुम्हारे घर का एड्रेस दे दूं उसको, और तुमने दे दिया। तुम्हारे जैसे दोस्त होते हैं जो यारों को बेमौत मरवाते हैं। ओ कम ऑन यार, अब एक लड़की से तू डरने वाला नहीं है। बात लड़की की नहीं है। अगर उस वक्त भाई और भाभी घर पर होते ना तो मेरे लिए बात संभालनी मुश्किल हो जाती। यार अब अगर उसके घर जाने से कोई गड़बड़ नहीं हुई तो गुस्सा किस बात पे है तुझे? चल यार अब मूड अपना ठीक कर, आजा कहीं लंच करते हैं। लंच मुझे शीजा के साथ करना। क्या मुझसे इतना गुस्सा हो रहे हो कि मैंने तेरे घर का रास्ता क्यों दिखाया और तू खुद उसके साथ लंच का प्रोग्राम कर रहा है? शीजा के साथ लंच नहीं करूंगा तो वो फोन कर करके मेरे दिमाग का दही बना देगी, और अगर ज्यादा गुस्सा आया ना तो वो मेरे घर भी आ जाएगी। तेरी मेहरबानियों से उसने मेरे घर का रास्ता जो देख लिया है। अब फिर शुरू हो जा तू। तुझे नहीं पता तूने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है मेरे बाप। मेरे बाप कितनी बार तुझसे सॉरी करूं? यार मैं तुझसे जान छुड़ा रहा था, अब कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। तो काशी तुझे नहीं आइडिया इस बात का कि तूने हाय। हेलो। समन, कोशिश करना इसको जल्दी ड्रॉप कर दो। हाँ हाँ, डोंट वरी। बाय। अजहर, लंच तो हमारे साथ कर लो। पापा प्लीज रुक जाए ना। अब तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, इतनी बड़ी सिफारिश जो आई है मेरी। प्लीज अजहर, लंच ही तो करना है, प्लीज। थैंक यू। वाह, कितनी रिलैक्स हो ना तुम। और मैं ऐसे मार्केट्स के चक्कर लगा रहा हूं, ऐसी शादी सिर्फ मेरी हो रही है। खुरम, मैंने तो कहा था कि मार्केट के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ तुम्हें, मूड क्यों ऑफ है? मुझे पापा की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अब इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है मलाइका। जो फैसला होना था वो हो चुका है, और उस प्रॉपर्टी पे हक है तुम्हारा, और तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है वो। वो हक देना ही तो मुश्किल है सबके लिए। क्या मतलब? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस टॉपिक पर दादा जान या दादी जान से बात मत करना। वो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन तुम्हें बात समझ में ही नहीं आती। तुम गलत समझ रही हो मलाइका। तुम्हें किसने कहा कि वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करते? दादी जान कहती हैं कि मुझे मेरा हिस्सा शादी के बाद मिलेगा। मुझे हैरत है, उन्हें जायदाद इतनी प्यारी और मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं, शादी के लिए क्यों तैयार नहीं है? ठीक कह रही हो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जबकि दादा जान ने मुझे खुद कहा है कि वो शादी से पहले अपना ये फर्ज अदा कर देंगे। फर्ज? मैं कहती हूँ मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह मुझ पर शक करके मेरी इंसल्ट ना कर। अगर इज्जत नहीं कर सकते ना तो जायदाद भी ना दे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? मैं भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता मलाइका, मैं आज अभी और इसी वक्त अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं। फिर शादी के बाद ये लोग जो भी फैसला करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे बात करना थी मोना। जी बोले भाभी। तुम्हें यहाँ आए हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। जितनी शिद्दत तुम्हारी चाहत में है, उतनी ही शिद्दत से आसिम भी तुम्हें चाहता है। ऐसी ही बातें करके इस लड़की ने खुर्रम को इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, जभी तो वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। कैसा स्टेप? वो अपनी प्रॉपर्टी मलाइका के नाम कर रहे हैं। सांस भी